अली दरवाजे पर आकर पलट गया, उसे अंदर आना चाहिए था। होना तो बहुत कुछ चाहिए था। अगर नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं। अली को जल्दी थी, उसने शहर से बाहर जाना था ना। आरफा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली अपने सर, पता नहीं निभा पाएगी कि नहीं। हाँ, यही मैं सोच रही थी कि वक्त की आंधियां इंसान को कहीं से कहीं फेंक देती है। ना चाहते हुए भी इंसान खुद को तूफानों के हवाले कर देता है। आज तुम बहुत गहरी बातें कर रही हो। ये किन तूफानों का डर है, किन आंधियों से खौफजदा हो तुम? जिसके सुपुर्द आरफा ने खुद को कर दिया है। हो सकता है आरफा ना चाहे, लेकिन मजबूर होकर खुद को तूफानों के हवाले कर दे। अगर तुम्हारे दिल में कोई खौफ है तो आरफा को मना कर दो मुलाजमत के लिए। मना कर दूंगी तो क्या होगा? रोज इरम को फोन करूंगी कि आज आलियान का दूध खत्म हो गया है, आज तुम्हारे अब्बा की दवाएं खत्म हो गई हैं, अपने मियां से कहो। इससे बेहतर नहीं है कि आरफा मुलाजमत ही करती रहे। पता नहीं कौन सा खौफ अपने सीने में छुपाए बैठी है। खाला, आपने मुझे बुलाया, खैरियत है? अरे बेटा, जरा मुझे चौक तक जाना था। चेक कैश करवाना है आप। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने चेक कैश करवाना है? खाला, बुरा नहीं मानिएगा और ये भी ना समझिएगा कि मेरे दिल में कोई हसद है। आप और फजल खालू मेरे माँ बाप जैसे हैं और किसी भी गैरतमंद बेटे के लिए माँ बाप की इज्जत उसकी जान से प्यारी होती है। क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? खाला, वो छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं ये कह रहा हूं कि आप आरफा भाभी को उनके मैके भेज दें। मुस्तकीम, मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरी बहू के लिए कुछ कहो। भाभी मेरे लिए माँ बहन जैसी हैं खाला, लेकिन चुप कर जाओ मुस्तकीम। बस एक बात कहने की इजाजत दे दें। जवान बेटी का बोझ उठाना तो बहुत आसान है खाला, लेकिन जवान बहू को घर बिठाना बहुत मुश्किल। मुस्तकीम, खाला, जो दिल में आई कह दिया। अगर मैंने गलत कहा है तो आपकी जूती और मेरा सर, जो कि आप और खालू मेरे माँ बाप जैसे हैं और साजिद मेरा शहीद भाई। मैम, चेक लेकर आती हूं। जाकर ड्रेस चेंज करके आइए, वरना फिर से शॉपिंग कैंसिल। उसके पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि तुम्हें खुदा हाफिज ही कह ले, और वो इससे जॉब की बातें कर रहा है, और वो भी
अपने निकाह की तकरीब पर तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। इरम तुम्हारे साथ जाएगी। नहीं अम्मी, इरम मेरे साथ नहीं जाएगी, बस कह दिया मैंने। इरम बेटा, मेरे ख्याल से सालन जल रहा है, पूरे घर में बू फैली हुई है। ओहो, ये तो पूरा जल गया है। अम्मी, मैं नया बना देती हूँ। इरम मेरी तरफ देखो, तुम रो रही थी? नहीं अम्मी, मैं क्यों रोने लगी भला? मुझे बताओ, दिल की बात कभी मुझसे मत छुपाना, चाहे अपनी सगी माँ से छुपा लो। जी? हाँ बेटा, ढाल बनने पे आए तो सास माँ से ज्यादा मजबूत ढाल बनती है। चाहो तो आजमा के देख लो। अम्मी, अल्लाह ना करे कि मुझ पर ऐसी आजमाइश आए कि मुझे आपकी मोहब्बत को आजमाना पड़े। वक्त और इंसान का कोई भरोसा नहीं है इरम। मैं कोशिश तो कर रही हूँ अम्मी, मगर अपनी कोशिशों में अगर मगर ले आओगी तो कमजोर पड़ जाओगी। इतनी गहरी जंजीरें डालो रिश्तों में कि हर रिश्ता तुम्हारी गिरफ्त में आ जाए। मैं ऐसी जंजीर कहाँ से लाऊं अम्मी? अल्लाह से मांगो बेटा, दुआ करो वो तुम्हारे दामन में जल्द से जल्द फूल खिला दे। फिर तुम फूलों की जंजीर बनाना, लोहे की जंजीर से बहुत मजबूत होती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अम्मी, फिर तो आप भी मेरे साथ मिलकर दुआ करें, क्योंकि दो माओं की दुआओं का असर बहुत ज्यादा होता है। तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ, मैं ये देख लेती हूँ। जी अम्मी। और हाँ, अली को फोन करना ना भूलना। मैं चाहती हूँ कि उसका सारा ध्यान तुम्हारी तरफ रहे, भटकने ना पाए। जी। जाओ जाओ, शाबाश। दिल की बात कभी मुझसे मत छुपाना, चाहे अपनी सगी माँ से छुपा लो। ढाल बनने पे आए तो सास माँ से ज्यादा मजबूत ढाल बनती है। वक्त और इंसान का कोई भरोसा नहीं है इरम। अपनी कोशिशों में अगर मगर ले आओगे तो कमजोर पड़ जाओगी। इतनी गहरी जंजीरें डालो रिश्तों में कि हर रिश्ता तुम्हारी गिरफ्त में आ जाए। अल्लाह से मांगो बेटा, दुआ करो वो तुम्हारे दामन में जल्द से जल्द फूल खिला दे। फिर तुम फूलों की जंजीर बनाना, लोहे की जंजीर से बहुत मजबूत होती है। अली को फोन करना ना भूलना। मैं चाहती हूँ कि उसका सारा ध्यान तुम्हारी तरफ रहे, भटकने ना पाए। नहीं, मुझे अपनी सोच को नहीं भटकने देना चाहिए। मुझे अली को फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरे अल्लाह, मुझे इस अजाब से बचा जिसे शक कहते हैं। मुझे नहीं करना अली को फोन, पापा में डिस्टर्ब होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी कहिए। अरे नहीं बेटा, मैंने कुछ कहने के लिए नहीं, तुमसे कुछ सुनने के लिए फोन किया। क्या सुनना चाहती हैं आप? यही ना कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। तसल्ली हो गई आपकी? बेटा,
मैं तुम्हारे लहजे की बनावट को महसूस कर रही हूं, इसलिए बेटा मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलो। खुदा के लिए अम्मी, आप क्यों जबरदस्ती मुझसे कोई गलत बात सुनना चाहती हैं? नहीं बेटा, मुझ में इतनी बर्दाश्त कहाँ। लेकिन देखो बेटा, मुझसे कभी भी कोई बात छुपाना नहीं। अल्लाह के वास्ते अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों खुद को इतनी अजियत दे रही हैं आप? अच्छा, एक काम करें, मैं इमरान को आपको लेने के लिए भेज देती हूँ। आप खुद उसके साथ आकर मेरी आंखें भी देख लें और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट भी परख लें। तुम सच कह रही हो ना? अम्मी, मैं इमरान को भेजती हूँ। अरे नहीं बेटा, इमरान को नहीं भेजना, क्योंकि तुम्हारे अब्बू और आलियान को छोड़ के मैं नहीं आ सकती। तो फिर यकीन आ गया आपको? हाँ, आ गया यकीन। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, आलियान रो रहा है। अरे साजिद के अब्बा, आरफा सुबह से गई हुई अभी तक नहीं आई। कम से कम फोन करके पता कर लो कि कब आएगी वो। आ जाएगी, काम होगा, मसरूफ होगी, और गई भी तो शहर से बाहर है। तुम ये बताओ कि वो जो आरफा ने चेक दिया था वो कैश हो गया? हाँ, वो तो हो गया था। चलो शुक्र है। साजिद की माँ, अब आरफा को देर सवेर हो जाए तो परेशान ना हुआ करो। कमाने वालों को अक्सर देर हो जाती है, कभी ओवर टाइम की वजह से, कभी बॉस की वजह से। समझी हो? कभी बॉस की वजह से। सठिया गए हो। ये घुमन घेरियों वाली बातें मुझसे मत किया करो। हर वक्त उल्टी सीधी बातें। पता नहीं क्या हो गया। अरे, बातों में लगा लिया, हंडिया जल गई। देख के आती हूं मैं। फोन भी नहीं उठा रहा भाई, ऐसी भी क्या मसरूफियत है? अम्मी, आपके लिए चाय बना दूं? उफ, तुम तो चाय पानी ठंडे की चक्कर में पड़ी रहती हो। अपनी हालत तो देखो। मेरी हालत तो ठीक है अम्मी। खाक ठीक हो इरम, जाओ जाके बनो सवरो, तुम्हारे शोहर के आने का टाइम हो रहा है। देखो, अक्लमंद औरतें शोहर के आने से पहले तैयार होके मिलती हैं। पता नहीं अम्मी, अली के आने का वक्त हुआ भी है या नहीं, या फिर मुझे अक्ल आई भी है या नहीं। अब तुम अपने उल्टे सीधे सवालों में मत उलझो। शाम तक आने का कह गया ना, आ जाएगा। रात को खाने पे भी तो जाना है। अम्मी, मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, जाने से पहले बदल लूंगी। अच्छा, मैंने तुम्हें अली को फोन करके कहा था, तुम्हारी बात हुई? अम्मी, वो तो मैं भूल गई। कितनी लापरवाह हो इरम। तुम्हारा शौहर शहर से बाहर गया और तुमने एक दफा उसको फोन करके नहीं पूछा? क्या पूछूं? आरफा को फोन कर लेती। राब्ता तो रखना चाहिए ना। मैं तो कब से फोन करी हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। अम्मी, आप परेशान नहीं हो, आ जाएंगे अली। अच्छा, मैं आपके लिए कपड़े निकाल दूं? नहीं, तुम बस अली के कपड़े निकाल लो। वो तो मैंने कब से निकाल दिए। अच्छा, मैं अबू को चाय दे के आती हूँ। ये लड़की इसको कभी अकल नहीं आई कि मैं इसको समझा के मर गई। आज तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और लोकेशन भी मार्क हो गई है। मैं खुश हूँ। आपको तो खुशी के मौके पर खुश होना भी नहीं आता। पता नहीं कब खुश होंगे आप। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछली सदी की भटकी हुई रूह हैं। प्लीज अली, इट्स टू मच। आपको कोई हक नहीं है कि आप इतनी गहराई में जाकर मेरी पर्सनालिटी को एनालाइज करें।
सच कहने का हक तो रखता हूँ ना, और सच ही कहूंगा। आज घर जाकर आप कुरान पाक खोलिएगा और सूरह निसा की तिलावत कीजिएगा, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी पढ़िएगा। फिर मालूम होगा कि आप अहकाम खुदाबंदी पर कितना अमल करती हैं। उसमें पढ़िएगा कि एक बेवा का क्या मकाम है। जी। इरम, तुम तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? अली आ गए हैं क्या? नहीं, भाई तो अभी तक नहीं आया और मम्मा बहुत नाराज है। उफ अल्लाह, आलिया जाकर अम्मी को समझाओ कि अली से नाराज ना हो। लेकिन भाई को समझना चाहिए ना। क्या समझाना चाहती हो अली को? काम में देर सवेर तो हो ही जाती है। तो सुनो, मम्मा का ख्याल है कि नहीं आलिया, अम्मी के ख्याल को बहस मत बनाओ। आपस में लिहाज खत्म हो जाए तो ढिठाई सामने आ जाती है। इरम, आलिया, मुझे अम्मी की और अली की बहस से बहुत डर लगता है। अम्मी को चाहिए कि वो अली से कोई सवाल जवाब ना करे। मम्मा ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो ही कर रही हैं। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अली इतना ख्याल रखते हैं मेरा, और क्या चाहिए मुझे? कम से कम तुम मुझसे तो कुछ मत छुपाओ। इरम, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे अंदाजा है तुम्हारी हंसी के पीछे कितना गम है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाकर अम्मी को समझाओ कि अली आ जाएं तो उनसे कोई सवाल जवाब ना करें, वरना उनका मूड खराब हो जाएगा। मुझे अली और अम्मी के बीच में कोई तनाव अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, जाती हूँ और समझाती हूँ, लेकिन तब तक तुम भी तैयार हो जाओ, ना मम्मा और ज्यादा नाराज हो जाए। तुम जाओ तो सही। बस 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 मेरा बेटा, बस। अरे इसे कोई तकलीफ तो नहीं है? देखो तो कैसे रोए जा रहा है। हाँ, बस हल्का सा बुखार है इससे। ओए, ओए, ये वैसे अपनी माँ के लिए रो रहा है। अरे अपनी माँ के लिए ऐसे ही तड़पता रहा तो आरफा का मुलाजमत करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुलाजमत तो करनी है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये आलियान क्यों रो रहा है इतना? इसके पेट में तो दर्द नहीं है? नहीं बेटा, इसे हल्का सा टेम्परेचर हुआ हुआ है। मुझे तो मैं से देखता। नहीं नहीं, बस अभी चुप हो जाएगा। क्या बात होगी बेटा? क्या हो गया? अम्मी, आपने इसे दूध तो दिया था ना? नहीं 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 नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इसे भूखा रखती हूँ क्या? अरे अम्मी, आरफा इसलिए पूछिए क्योंकि आज सारा दिन इससे दूर जो रही है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अरे नहीं नहीं अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप तो इसका मुझसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। बस ये भूखा हो तब भी बहुत बुरी तरह रोने लगता है ना। लाओ मुझे दो, मुझे दो। मेरा बेटा। मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, आप बैठे, मैं चाय लाती हूँ। अरे बेटा बैठ जाओ तुम। मैंने तो आरफा से कहा था कि हम आज आलियान को अपने साथ ले जाते। मैंने खुद भी इसको बहुत मिस किया। बेटा आज तुम्हारा काम कैसा रहा? बहुत अच्छा। बेटा मैं तो कहती हूँ कि तुम इरम को भी अपने साथ ले जाया करो। नई नई शादी हुई है तुम दोनों की, मियां बीवी में ताल्लुक बढ़ता है। अरे अम्मी, आप इरम की फिक्र बिल्कुल ना करें। वो मेरे और मैं उसके रंग में बहुत अच्छी तरह रंगे जा चुके। बेटा इन रंगों को तेज धूप से बचा के रखना। खुले झरोकों से आने वाली धूप
रंगों को फीका कर देती है। अच्छा अम्मी, मुझे इजाजत देना चाहिए। नहीं बेटा, चाय पी कर जाना। लो चाय आ गई। जीती रहो बेटा। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, तमाम दिन की थकान दूर हो गई। अच्छा आरफा, आज याद से जरूर सूरह निसा पढ़ लेना, ठीक है?